तो चलो बहुत हो गई बकवास, तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें कुरो और साओ के फाइट का सीन दिखाया जाता है। इधर हम देखते हैं साओ ड्रिंक की वजह से काफी अजीब हरकतें कर रही होती है। वो कभी अचानक से हंसने लग जाती है और रोने लग जाती है और अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाती है। हम देखते कुरो साओ के ऊपर अटैक करती है, लेकिन साओ उसके अटैक को डॉज कर लेती है और इसी चक्कर में साओ की चोटी कुरो के फेस पे जाके लगती है, जिसपे कुरो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो साओ के ऊपर काफी खतरनाक किक मारती है। उसका ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इधर साओ के नाक से ब्लड आने लग जाता है। फिर इसके बाद कुरो साओ से कहती है तुमने काफी अच्छा फाइट किया जितना मैंने सोचा था, और वो वहाँ से जाने लग जाती है। तभी साओ वहाँ पर हंसने लग जाती है और सिन का मजाक उड़ाने लग जाती है। तभी फिर से कुरो साओ के ऊपर फिर से अटैक करती है। हम देखते हैं साओ उसके अटैक को डॉज कर लेती है और वो उसके अटैक को लगातार डॉज कर रही होती है। हम देखते हैं उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक बैटल होती है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर रहे होते हैं। हम देखते कुरो को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है और वो साओ से बोलती है अगर तुम मुझसे ऐसी लड़ोगी तो तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगी। फिर इसके बाद साओ से कहती है मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहती क्योंकि ये हमारे फैमिली का नियम है। इधर हम देखते कुरो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। फिर साओ से कहती है ये रूल हमें आवी ने बताया था और हम सभी साकामोटो की एक फैमिली है। तभी कुरो उससे कहती है क्या तुम पागल हो गई हो, साकामोटो की फैमिली में बस 3 ही मेंबर हैं। और वो साओ के ऊपर सीधा अटैक कर देती है। हम देखते हैं साओ को ये सुन के गुस्सा आ जाता है और वो उस अटैक को अपने एक हाथ से रोक देती है और कहती है भले ही मैं साकामोटो की फैमिली में थोड़ा लेट आई हूँ, लेकिन हाना ने मुझे बताया था कि मैं काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ और साथ ही में मैं शॉप की ओनर भी बन सकती हूँ। और वो उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए कहती है तुम मुझे इडियट कैसे बोल सकती हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं साओ कुरो के ऊपर एक काफी खतरनाक पंच मारने वाली होती है। तब तक के साओ का नशा उतर जाता है। इसके बाद उसे पता ही नहीं चलता कि वो आखिरकार यहाँ पर कर क्या रही है। और ये चीज देखने के बाद कुरो साओ से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो उससे कहती है सही में तुम मुझे हराने वाली थी और सच में मुझे ऐसे लोग काफी ज्यादा पसंद है। और वो साओ से फिर से लड़ने के लिए बोलती है। तभी सीन शिफ्ट होता हम वॉइड को देखते जो कि काफी ज्यादा हैरान हो चुका था साकामोटो को ऐसे देख के। तभी वॉइड साकामोटो से कहता है मुझे नहीं पता कि अभी तुमने क्या किया, लेकिन इसके बाद भी तुम ये मत सोचना कि तुम मुझे हरा दोगे और जो करना है तुम जल्दी करो क्योंकि अभी तुम्हारी फैमिली काफी ज्यादा खतरे में है। तभी साकामोटो वॉइड से कहता है मैं तो अपनी फैमिली के लिए परेशान नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हारे लिए परेशान हूँ और मुझे पता है कि मेरी फैमिली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर इसके बाद हम देखते हैं साकामोटो वॉइड के फेस के ऊपर एक काफी खतरनाक पंच मारता है। हम देखते वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस बिल्डिंग की दीवार भी टूट जाती है। फिर इसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। हम देखते हैं साकामोटो फिर से वॉइड के फेस पे एक जोरदार पंच मारता है जिससे वॉइड के नाक से ब्लड आने लग जाता है। फिर इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर काफी खतरनाक पंच मारते हैं। हम देखते हैं साकामोटो का पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जिससे वॉइड का ग्लव्स टूट जाता है, जिसके बाद साकामोटो वॉइड के ऊपर अपने काफी सारे पंचेस की बारिश कर देता है और इधर वॉइड को समझ में आ जाता है कि साकामोटो को अभी भी कोई नहीं हरा सकता। फिर इसके बाद वॉइड साकामोटो के ऊपर फिर से अपने मिनी बम से अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं साकामोटो उसके सारे मिनी बम को कैच कर लेता है और अपने पंचेस में इकट्ठा करके सीधा वॉइड के ऊपर अटैक कर देता है। फिर इसके बाद साकामोटो वॉइड से कहता है मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मैं भी पहले तुम्हारी तरह अपने पावर का यूज लोगों को मारने के लिए करता था, लेकिन अब मैं अपने पावर का यूज अपनी फैमिली को बचाने के लिए करता हूँ। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें पेरिस व्हील दिखाया जाता है जिसमें 2 कपल बैठे होते हैं जो कि आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ काफी तेजी से वॉइड और साकामोटो उड़ते हुए उस पेरिस व्हील के अंदर चल जाते हैं और वो दोनों उसके अंदर बैठ जाते हैं। जिसके बाद वॉइड अपनी सिगरेट जला के पीते हुए साकामोटो से कहता है तुम अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सिन, साओ और साकामोटो की फैमिली एक ब्रेंच पे बैठे हुए होते हैं और तभी हम देखते हैं आवी को होश आ जाता है। फिर इसके बाद आवी को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था। फिर इसके बाद आवी सिन को जगाती है और उससे पूछती है साकामोटो कहाँ है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते पेरिस व्हील नीचे रुकता है और उसमें से वॉइड और साकामोटो दोनों उतरते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी उन दोनों की ऐसी हालत देख के काफी ज्यादा हैरान थे। फिर इसके बाद पेरिस व्हील की वर्कर पूछती है आखिरकार ये कैसे हुआ। इस पे वॉइड कहता है जो इंजर्ड होता है उससे नहीं पूछना चाहिए कि आखिर वो इंजर्ड कैसे हुआ। तभी वर्कर कहती है मुझे तो बस जो नुकसान हुआ है बस उसके पैसे चाहिए। इसके बाद वॉइड साकामोटो से कहता है साकामोटो तुम सच में अभी भी काफी ज्यादा पावरफुल हो, अब तो मैं तुमसे कभी भी पंगे नहीं लूंगा। लेकिन हम देखते साकामोटो उसकी बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता और वो कुछ खाने के लिए खरीद रहा होता है। इसके बाद वॉइड भी उससे वो चीज खाने के लिए मांगता है। तभी हम देखते वहाँ पर सीन आ जाता है और साकामोटो को ऐसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो साकामोटो की फोटो भी खींचने लग जाता है। इधर वॉइड साकामोटो से कहता है चलो अब तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं आने वाला, लेकिन अभी भी तुम्हारे पीछे काफी सारे असैसिन्स आने वाले हैं। लेकिन तभी साकामोटो कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर आवी पहुंच जाती है और उसने वॉइड की ये वाली बात सुन ली होती है। फिर इसके बाद वो लोग आवी को सारी सिचुएशन के बारे में
में बताते हैं अब तक उनके साथ क्या क्या चीजें हुई। आवी ये सब बातें सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है अब तक इतना सब कुछ हो गया लेकिन अभी तक तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। तभी वॉइड कहता है हम तो आदमी है लेकिन हमें अपनी बात अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करना बिल्कुल भी नहीं आता और साकामोटो तो बस अपनी लाइफ आप लोग के साथ काफी अच्छे से गुजारना चाहता है। इसके बाद आवी वॉइड से पूछती है आखिरकार तुम कौन हो। तब वॉइड बताता है मैं भी एक असैसिन हूँ। इस बात पे आवी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि अब तुम मेरे हस्बैंड का पीछा करना छोड़ दो, जिसपे वॉइड उसकी बात मान जाता है। इसके बाद आवी साकामोटो से कहती है तुमने हमारा रूल तोड़ा है, मतलब सीक्रेट छुपाने वाली बातें। इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ लेकिन अगली बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। फिर इसके बाद वो वहाँ से चल जाती है। फिर इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हना अपनी मॉम के साथ काफी एंजॉय कर रही होती है। फिर इसके बाद शिन साकामोटो से पूछता है आखिरकार इसके बाद हम लोग क्या करेंगे। इस पे साकामोटो कहता है जिसने हमारे ऊपर बाउंटी लगाई है हमें उसके पास जाना होगा और हमारे ऊपर से जो बाउंटी है उसे हटाना होगा। तभी कुरो उनसे कहती है तुम्हारे ऊपर जो बाउंटी लगा है उसके बारे में शायद ही किसी को पता होगा। और वॉइड भी बताता है कि हमारा कनेक्शन उस अथॉरिटी के साथ है। फिर सिन वॉइड से उसके बॉस का एड्रेस पूछता है लेकिन इधर वॉइड को उसके बॉस के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। फिर इसके बाद वो दोनों वहाँ से चल जाते हैं। तभी साकामोटो कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास एक काफी अच्छा आइडिया है। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साकामोटो, शिन और साओ जापान के एक सिटी शिंजो में पहुँच जाते हैं और वो लोग वहाँ से कहीं जाने लग जाते हैं। और तभी हमें एक वीडियो स्टोर दिखाई जाती है और वो तीनों उस स्टोर में आ जाते हैं। इसके बाद साकामोटो उनसे कहता है यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन डीवीडी के तौर पे मिलती है। फिर इसके बाद वो तीनों थिएटर में बैठ के मूवी देखना स्टार्ट कर देते हैं और उसमें बताया जाता है डोंडाकाई एक असैसिन एजेंसी है। इसमें 50 से भी ज्यादा असैसिन्स काम करते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत सिर्फ एक बंदे ने किया था और उस मूवी में काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसके बाद वो मूवी खत्म हो जाती है और उसमें कुछ नाम लिख के आते हैं जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। मूवी की क्वालिटी देखने के बाद सिन काफी ज्यादा हैरान होता है और हम देखते हैं साकामोटो तो वहाँ पर सो भी चुका होता है और वो मूवी साओ कितनी ज्यादा इमोशनल लग रही थी कि वो रोने ही लग जाती है। फिर इसके बाद साकामोटो शॉप के ओनर को उस मूवी को देखने के लिए पे करता है। फिर इसके बाद वो तीनों उस स्टोर से जाने लग जाते हैं। तभी वो स्टोर का ओनर साकामोटो से कहता है क्या तुम हिटमैन वाले वर्ल्ड में वापस से आने वाले हो। इस पे साकामोटो मना कर देता है। तभी वो स्टोर का ओनर साकामोटो से कहता है तुम्हारे पुराने दोस्त वापस आ सकते तुम्हें मारने के लिए, तो तुम संभल के रहना। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक जगह पे कुछ असैसिन्स को बात करते हुए। हम देखते हैं वहाँ पर नागुमो भी होता है। तभी वहाँ पर एक असैसिन नागुमो से पूछता है मैंने सुना है कि तुम साकामोटो से मिल के आए हो। इस पे नागुमो उससे कहता है कितना टाइम हो गया उससे मिले हुए, मैं उससे नहीं मिल के आया हूँ। और वो असैसिन नागुमो से कहता है हे तुम मुझसे मजाक करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। तभी वहाँ दूसरा असैसिन कहता है अभी यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने का समय नहीं है, मास्टर जल्दी यहाँ पर आने वाले होंगे। तभी वही वाला असैसिन नागुमो के ऊपर अपनी नाइफ कर देता है जिसे नागुमो काफी आसानी से रोक लेता है। वो असैसिन नागुमो से कहता है मुझे तुम्हारी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तभी नागुमो उससे कहता है अगर तुम इस नाइफ को मेरे ऊपर इस्तेमाल कर लोगे तो तुम मेन डिश को खाओगे किस चीज से। और तभी वहाँ पर एक लड़की असैसिन उस बड़े बाल वाले असैसिन की तरफ देखती है और वो उससे कहती है तुमको ये खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। और जैसे वो खाने की तरफ देखता है तो वो सैफ को अपने पास बुलाता है और सीधा वो सैफ पे अपनी नाइफ से अटैक कर देता है और वो गुस्से में कहता है आखिरकार खाने में प्याज क्यों है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और वो बोलता है मेरा नाम एरिया है, मैं जे का कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर हूँ और जे के अंदर 400 से भी ज्यादा असैसिन्स काम करते थे। इधर उस ओल्ड मैन का काम था सभी असैसिन्स को जॉब देना। तभी वो असैसिन उससे कहता है कि बाकी के असैसिन्स कहाँ हैं, मतलब कि 4 असैसिन्स अभी तक यहाँ पर नहीं आए। और वो बड़े बाल वाला असैसिन कहता है ऐसा तो कभी नहीं होता कि वो मीटिंग में ना आए। इस पे नागुमो कहता है कि क्या पता वो किसी काम में बिजी हो। तभी वो बड़े बाल वाला असैसिन कहता है वो बूढ़े हो गए इस रीजन की वजह से वो शायद इस मीटिंग के बारे में भूल गए हैं। फिर इसके बाद एरिया उन सभी को एक जॉब देता है और बताता है कि एक अननोन बंदे ने एक पूरी असैसिन ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर डाला है और इस तरीके से 30 से भी ज्यादा केसेस हो चुके हैं और इस चीज की वजह से हमें काफी सारे पैसों का नुकसान हो रहा है। हम चाहते कि तुम इस प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व करो, आखिरकार इसके पीछे कौन है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं उन तीनों को जो कि डोंडनकाई के बिल्डिंग के नीचे पहुंच गए होते हैं। इधर बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 2 असैसिन साकामोटो के बारे में बात कर रहे होते हैं कि साकामोटो ने वर्ल्ड को भी हरा दिया है और साथ में उसकी बाउंटी की भी रकम काफी ज्यादा है। फिर इसके बाद हम शिन और साकामोटो को देखते हैं जो कि उन दोनों असैसिन्स के ऊपर नजर रखे हुए थे और उनकी बात सुन रहे थे। तभी शिन एक रस्सी की मदद से एक असैसिन को वहाँ से गायब कर देता है। हम देखते हैं दूसरा असैसिन इस चीज को नोटिस करता है लेकिन उससे पहले साकामोटो से वहीं पर एक ही बार में ढेर कर देता है। और फिर शिन और साकामोटो जो अजीब सी कॉस्ट्यूम पहने हुए थे वो उसे उतार देते हैं। तभी साओ उन दोनों से कहती है आखिरकार इनका बॉस कहाँ होगा। तभी शिन
सिन कहता है तुमने मूवी नहीं देखी थी क्या, बॉस सबसे ऊपर के फ्लोर पर है। फिर इस पे सिन कहती है आखिरकार हम टॉप फ्लोर पे कैसे जाएंगे, जिसपे सिन बताता है कि हम सेकंड फ्लोर पर जाने के बाद खिड़की की हेल्प से काफी आसानी से टॉप फ्लोर पर जा सकते हैं। फिर सिन साकामोटो से कहता है सर ये प्लान अच्छा है ना। फिर साकामोटो कहता है मैंने तो मूवी पूरी देखी भी नहीं। तभी इधर दिखाया जाता है टॉप फ्लोर पे एक असैसिन होता है। तभी उस असैसिन को कुछ महसूस होता है और वो उस खिड़की से चेक करने के लिए बाहर देखता है। तभी साकामोटो उस असैसिन को अपने इलेक्ट्रिक गन से शॉक दे देता है। हम देखते वो सब उस असैसिन को वहीं पर बांध देते हैं। इसके बाद सिन, साकामोटो और वो सभी लोग टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। तभी इधर सिन कहता है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मुझे यहाँ पर किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही। फिर इसके बाद वो सभी लोग वहाँ पहुँच जाते जहाँ उन लोगों को जाना था और फिर वो लोग वहाँ का दरवाजा खोलते हैं। तभी वो लोग नोटिस करते हैं वहाँ पर काफी सारे असैसिन्स मरे पड़े हैं और वहाँ पर नागुमो भी कुर्सी पर बैठा हुआ होता है। नागुमो को देखने के बाद वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। तभी सिन नागुमो से पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। फिर इस पे नागुमो ने बताता है कि मैंने डोंडिकाई के सभी इंक्लूडिंग बॉस को मार दिया है और मुझे माफ करना साकामोटो, मुझे तुमसे डर है और अब तुम्हें भी मरना होगा। फिर इसके बाद वो तेजी से साकामोटो की तरफ बढ़ता है, लेकिन हम देखते वो साकामोटो को कुछ भी नहीं करता। वो सीधा सिन को पकड़ता है और अपनी नाइफ से सीधा सिन के गर्दन पे पॉइंट कर देता है। ये सब देख के सौ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन हम देखते वो उसे छोड़ भी देता है और वो उससे हंसते हुए कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर इसके बाद सिन और साओ से मारना शुरू कर देते हैं। फिर सिन उन्हें बताता है कि जब मैं यहाँ पर पहुंचा तब ये लोग यहाँ पर पहले ही मारे जा चुके थे। फिर सिन चिल्लाते हुए कहता है ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई। फिर साकामोटो नागुमो से पूछता है तुम यहाँ पर क्या काम करने आए थे। फिर इसमें नागुमो जवाब देते हुए कहता है इन्वेस्टिगेशन, हमारे काफी सारे असैसिन्स मारे जा चुके हैं। फिर इस पे सिन कहता है इसमें अनयूजुअल क्या है। फिर नागुमो बताता है कि जो असैसिन्स होते वो एक दूसरे से फाइट करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हो चुका है, क्योंकि इस बार 30 से भी ज्यादा असैसिन्स के ग्रुप को खत्म किया गया है और 100 से भी ज्यादा प्रोफेशनल असैसिन्स को खत्म कर दिया गया है, वो भी इन कुछ महीनों में। और उन्हें लगता है कि जो किलर है वो किलर उन्हें कुछ मैसेज दे रहा है और जब भी वो क्राइम के सीन से निकलता है वो उस जगह पे एक एक्स का सिंबल छोड़ देता है और इसलिए वो लोग अब उसे एक्स बुलाते हैं। और इधर साकामोटो नागुमो से पूछता है क्या ये ऑर्डर इस केस में लगा हुआ है। फिर नागुमो कहता है हाँ। फिर इस पे साओ कहती है जो वो ब्लॉन्ड गाय था उसने भी ऑर्डर का नाम लिया था, आखिर ये ऑर्डर है क्या वैसे। और फिर हमें यहाँ पर पता चलता है जो ऑर्डर है वो स्पेशल फोर्स एसोसिएशन के अंदर और ये लोग एलीट किलिंग स्क्वाड होते हैं असैसिन की दुनिया के। और वो ये भी बताता है कि साकामोटो भी ऑर्डर के मेंबर है। ये सुन के साओ और सिन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये सुन के सिन भी कहता है इस चीज के बारे में मैं तो आज तक ही नहीं जानता था। फिर नागुमो वहाँ से जाने से पहले साकामोटो को सेक्स वाले बंदे पर नजर रखने के लिए कहता है। तभी इधर सीन शिफ्ट होता है, हमें उसी एक्स वाले बंदे को दिखाया जाता है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम साकामोटो की स्टोर को देखते हैं जहाँ पर एक छोटा मोटा असैसिन आता है साकामोटो को खत्म करने के लिए, लेकिन उधर उसकी खुद की बैंड बज जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आती है तो 1K लाइक एंड 100 कमेंट्स का टारगेट कंप्लीट कर देना। तो फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक न्यू एपिसोड के साथ। बाय बाय, सायोनारा।